क्या हाल मेरे भाई, उम्मीद है बढ़िया होगे। तो बिना देर गवाए करें स्टार्ट। मुझे लगता है कि आपने TWS हेडफोन के बारे में बहुत कुछ सुन लिया होगा, क्योंकि इस TWS हेडफोन का क्रेज़ आजकल यंग पीपल्स में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये ईयरफोन का फ्यूचर है, क्योंकि यार बहुत सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स अब स्मार्टफोन में हेडफोन जैक हटा रहे हैं। सो ये वीडियो है बेस्ट टॉप 5 TWS ईयरफोन अंडर 4000। तो इस वीडियो में आपको टॉप 5 TWS अंडर 4000 की लिस्ट दी जाएगी और उसके साथ ही बताया जाएगा कि कौन सा TWS किस स्पेशल फीचर के लिए फेमस है और आप किस स्पेशल फीचर के लिए उसे लेने के लिए कंसिडर करोगे, ये भी आपको बताया जाएगा। बट उससे पहले ये सुन लो कि TWS के एडवांटेजेस क्या है। तो TWS एक स्मॉल केस के साथ आता है। अगर आप TWS आपके कान से निकाल कर केस में रख देते हो तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगता है। और TWS ट्रूली वायरलेस होता है, जैसे कि उसके नेम में ही बताया गया है। इसके कारण आपको जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग और वर्किंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। और उसके साथ ही उन्हें चार्जिंग करने में भी टाइम कम लगता है और अच्छा बैटरी बैकअप वो दे देते हैं। अब यार TWS के एडवांटेजेस तो जान लिए, बट इस प्राइस रेंज में आपको कौन कौन से TWS बाय करने चाहिए और कौन कौन से मिनिमम फीचर्स आपको इस प्राइस रेंज में कंसिडर करने चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कंफर्ट। मैंने जो लिस्ट में TWS डाले हैं लगभग वो सभी के सभी कंफर्टेबल है, बट ईयरफोन जो आते हैं वो 2 टाइप के आते हैं। एक है इन ईयर TWS एंड रेगुलर ईयरफोन। जो इन ईयर वाले होते हैं वो पूरा फिट हो जाते हैं अपने ईयर के अंदर, और जो रेगुलर होते हैं उसका जो लंबा पार्ट है वो बाहर आया हुआ होता है। कनेक्टिविटी और रेंज के बारे में कंसिडर किया जाए तो ऑडियो क्वालिटी और कंफर्टेबल लिसनिंग दोनों ही बहुत ही मैटर करते हैं। और आपको ब्लूटूथ 5.0, 5.1, 5.2 ऐसे वर्जन्स आपको लेने चाहिए। और मिनिमम डिस्टेंस रेंज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 मीटर। और अब आता है सबसे मेन पार्ट, यानी कि बैटरी। तो आपको यहाँ पर देखना है कि मिनिमम एटलीस्ट 15 to 20 आवर्स का बैटरी बैकअप होना चाहिए। और वो फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ऑडियो क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। तो ऑडियो क्वालिटी के बारे में बताया जाए तो 4K में आपको बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ऑडियो कोडेक्स होता है जो कि इन TWS ईयरफोन के ऑडियो को डिफाइन करता है। तो ऑडियो कोडेक्स AAC और SBC आर बेसिक, बट aptX, aptHD, LDAC ये जो है बेस्ट क्वालिटी ऑडियो कोडेक्स है। और ड्राइवर साइज़ के बारे में बात की जाए तो 9 to 10 mm ड्राइवर साइज़ यहाँ पर आपको लेनी चाहिए। और ब्लूटूथ वर्जन जैसे कि मैंने बताया वो 5.0 के ऊपर होना चाहिए। IP रेटिंग्स के बारे में बात की जाए तो कौन सी भी IP रेटिंग्स आपको चल जाएगी, यानी कि अगर IP रेटिंग मिली हुई है तो समझ जाना कि ये बहुत हद तक डस्ट और वाटरप्रूफ है। और एडिशनल फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको TWS ईयरफोन में नॉइज़ कैंसिलेशन देखने को मिल जाना चाहिए। जो TWS ईयरफोन है उनमें जो नॉइज़ कैंसिलेशन मिलता है उनमें 2 टाइप आते हैं। एक होता है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन और एक होता है इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन। एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत ही बेटर तरीके से काम करता है, तो आपको उसे प्रेफर करना चाहिए। और अगर आप म्यूज़िक और वॉइस कॉल को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहते हो तो एडवांस टच कंट्रोल इस TWS ईयरबड में होने चाहिए। और गेमर्स के लिए गेमिंग मोड या फिर लो लेटेंसी मोड आता है, वो अगर है तो गेमर्स अच्छी तरीके से गेम कर सकते हैं। सो ये थे कुछ फीचर्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब हम आते हैं हमारे लिस्ट के 5वें TWS ईयरफोन अंडर 4000 रुपीज़। तो हमारे लिस्ट में 5वें नंबर की पोजीशन पर 2 TWS आते हैं। पहला है MI True Wireless 2 और दूसरा है Oppo Enco W31। MI True Wireless 2 के फीचर्स के बारे में बताया जाए तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और उसके साथ ही इस TWS ईयरफोन के
बैटरी बैकअप के बारे में बताया जाए तो आपको 40 आवर का केस बैटरी बैकअप प्लस 4 आवर का ईयरबड वाला बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है। और इस ईयरफोन को चार्जिंग टाइम 2 आवर का बताया जा रहा है। ऑडियो कोडेक्स के बारे में बात की जाए तो ऑडियो कोडेक्स LHDC ये आता है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया ऑडियो कोडेक्स है। ईयरफोन के ड्राइवर के बारे में बताया जाए तो यहाँ पर 14.2 mm के बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ड्राइवर आते हैं। और यहाँ पर आपको एडिशनल टच कंट्रोल्स यानी कि गेस्चर कंट्रोल का सपोर्ट भी मिल जाता है। और इस ट्रू वायरलेस ईयरबड में इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन आता है, जो कि स्लाइड डाउनग्रेड है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन से। और MI ट्रू वायरलेस 2 की प्राइस है लगभग 3868 रुपीज़। और हाँ, प्राइस चेंज होते रहते हैं, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे गए हैं, उसे जाकर आप चेक करना कि प्राइस क्या है। और नीचे दिए गए लिंक्स आपको सबसे कम प्राइस वाले देखने को मिलेंगे। तो यार, बाय करते वक्त इन्हीं लिंक का यूज़ ज़रूर करें। तो 5वें नंबर पर हमारा दूसरा कैंडिडेट है Oppo Enco W31। इसके बारे में बताया जाए तो आपको ब्लूटूथ का 5.0 वाला वर्जन आपको मिल जाता है। और उसके साथ ही आपको 10 मीटर की रेंज मिल जाती है। ये जो रेंज है ये दूरी रहती है जिससे कि आप इतनी दूरी तक अपने TWS को अपने डिवाइस से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। और इस Oppo Enco W31 ईयरबड में 3.5 आवर का ईयरबड वाला बैटरी बैकअप और 15 आवर का केस वाला बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। और चार्जिंग टाइम इसका ज़रा सा ज़्यादा है, जो कि है 2.5 आवर का। ऑडियो कोडेक्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर AAC ऑडियो कोडेक्स आता है। और कंफर्ट के बारे में बात की जाए तो ये ईयरबड काफ़ी कंफर्टेबल है। इस ईयरबड में आपको बास मोड, बैलेंस मोड, ये मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपकी म्यूज़िक की क्वालिटी को काफ़ी इन्हांस करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर आपको ग्राफिन डायफ्राम पर बेस ईयरबड मिल जाते हैं, जो कि एक काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के माने जाते हैं। और ड्राइवर के साइज़ के बारे में बताया जाए तो 7 mm ड्राइवर साइज़ के ये ईयरबड आते हैं। और एक्स्ट्रा टच कंट्रोल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप म्यूज़िक को प्ले पॉज या फिर चेंज कर सकते हो और कॉल भी पिकअप कर सकते हो। और ये ईयरबड्स नॉइज़ रिडक्शन भी कर लेते हैं, यानी कि अगर आप कॉल पर बात कर रहे हो तो ये थोड़ा बाहर का नॉइज़ रिडक्ट कर देंगे। और ये ईयरबड IP54 वाटर रेजिस्टेंट के साथ आते हैं, यानी कि आप इसे धूल मिट्टी में और कम पानी की जगह भी यूज़ कर सकते हो। और इनकी प्राइस है लगभग 3467 रुपीज़। जो हमारे लिस्ट में 4th नंबर पर आते हैं वो है नॉइज़ शॉर्ट्स रश। तो इनके बारे में बात की जाए तो ये ईयरबड 5.0 के ब्लूटूथ वर्जन पर आते हैं। और रेंज के बारे में बात की जाए तो मैक्सिमम रेंज 10 मीटर की है। बैटरी बैकअप के बारे में बात की जाए तो आपको इस ईयरबड में 6 आवर का ईयरबड बैटरी बैकअप और 18 आवर का केस बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाता है। 2 आवर चार्जिंग टाइम ये कंज्यूम करता है। और ये ईयरबड्स लो लैटेंसी गेमिंग मोड पर आते हैं, यानी कि ये ईयरफोन एक बेस्ट फॉर गेमर्स ईयरफोन है। इसके साथ ही यहाँ पर IPX5 का वाटरप्रूफ सर्टिफिकेट इसके साथ आता है, यानी कि ये थोड़े से डस्ट और वाटर को भी सह लेंगे। इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो इसकी प्राइस 2999 रुपीज़ के आसपास है। तो हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं 2 ईयरबड्स, जो कि है क्रॉसबीट एज और OnePlus Z। तो OnePlus Z के बारे में बताया जाए तो ये ब्लूटूथ 5.0 के वर्जन पर आते हैं। 10 मीटर की लॉन्ग रेंज है। और उसके साथ ही आपको 5 आवर का ईयरबड बैटरी बैकअप और 20 आवर का केस बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाता है। और ये ईयरफोन फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं। ओप्पो ने ये ईयरफोन कितने देर में चार्ज होते हैं इसका कुछ मेंशन नहीं किया है। और ऑडियो कोडेक्स के बारे में इनके बात की जाए तो ऑडियो कोडेक्स आते हैं AAC और SBC, जो कि बेसिक ऑडियो कोडेक्स है। यहाँ पर आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। और उसके साथ ही आपको यहाँ पर डॉल्बी विजन एटमॉस का
सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि एक हाई क्वालिटी ऑडियो का सपोर्ट है। और IP55 की वाटरप्रूफ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और ये भी लो लेटेंसी मोड को सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये भी गेमिंग के लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। OnePlus Z के प्राइस के बारे में बात बताया जाए तो ये लगभग 2999 रुपीज़ में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद बात की जाए तो नंबर 3 पर जो आते हैं वो है क्रॉसबीट एज। तो क्रॉसबीट एज के ब्लूटूथ वर्जन के बारे में बताया जाए तो वो है ब्लूटूथ 5.0। उसके साथ ही यहाँ पर आपको 10 मीटर की रेंज देखने को मिल जाती है। क्रॉसबीट एज के बैटरी बैकअप के बारे में बताया जाए तो आपको 20 आवर्स का केस बैटरी बैकअप और 5 आवर का ईयरबड बैटरी बैकअप मिल जाता है। और ऑडियो कोडेक्स के बारे में बताया जाए तो यहाँ पर आपको AAC एंड SBC ये 2 बेसिक ऑडियो कोडेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस क्रॉसबीट एज में एक्स्ट्रा फीचर्स है जो कि है टच कंट्रोल, यानी कि आप यहाँ से टच कर गए म्यूज़िक एंड कॉल को ऑपरेट कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर आपको डिजिटल नॉइस रिडक्शन मिल जाता है, जो कि अच्छी बात हो जाती है। IPX6 का वाटरप्रूफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और ग्राफिन ड्राइवर के साथ ये ईयरबड आते हैं, तो एक बढ़िया चॉइस हो सकती है। और इसकी प्राइस है 3299। और सारे ईयरबड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मिनिमम प्राइस पर यहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम प्राइस वाले ईयरबड्स मिल जाएंगे और बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं नॉइज शॉट्स XO। ये भी ईयरफोन ब्लूटूथ 5.0 के वर्जन को सपोर्ट करते हैं। 10 मीटर की मिनिमम रेंज है, 10 मीटर की मैक्सिमम रेंज है। और यहाँ पर बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, जो कि है 6 आवर ईयरबड के लिए और 30 आवर्स केस वाला बैटरी बैकअप। और चार्जिंग टाइम भी काफ़ी कम है, जो कि है 2 आवर्स का चार्जिंग टाइम। और ऑडियो कोडेक्स यहाँ पर aptX मिल जाता है, इससे कि आपकी ऑडियो क्वालिटी में 4 चांद लग जाते हैं। ड्राइवर्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 6mm के ड्राइवर आते हैं, बट यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो क्वालकॉम का प्रोसेसर है, जिस पर आप आँख बंद कर भरोसा कर सकते हो। और ये ईयरफोन मेटालिक फिनिश के साथ आते हैं। IPX7 की वाटर प्रूफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगी है, जो कि डस्ट को भी ब्लॉक करती है। तो ये एक बढ़िया ईयरफोन है। और उसके साथ ही आपको टच कंट्रोल्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसकी प्राइस के बारे में बताया जाए तो इसकी प्राइस लगभग 3999 रुपीज़ के आसपास आती है। तो अगर आपको एक बढ़िया बैटरी वाला ईयरफोन चाहिए तो ये ईयरफोन आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होगा। तो अब आते हैं लिस्ट के नंबर 1 ईयरफोन की तरफ, जो कि एक ऑलराउंडर ईयरफोन है। वो है Realme Buds Air 2, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। और ये जो ईयरबड आता है वो ब्लूटूथ 5.2 के वर्जन पर बेस है, जो कि 10 मीटर की मैक्सिमम रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। और बैटरी बैकअप के बारे में बताया जाए तो आपको यहाँ पर 22 आवर का केस बैटरी बैकअप मिल जाता है। और उसके साथ ही 4 आवर का ईयरबड बैटरी बैकअप मिल जाता है। चार्जिंग टाइम के बारे में बताया जाए तो 1 आवर ईयरबड को चार्ज होने में लगते हैं और 2 आवर केस को चार्ज होने में लगते हैं। और ऑडियो क्वालिटी दोनों ही बेसिक है, यानी कि AAC और SBC। बट इसका जो हाईलाइटिंग फीचर है वो है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। जी हाँ, ये एकलौता ऐसा ईयरबड है 4000 की प्राइस रेंज में जो कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन को प्रोवाइड करता है। और इसका कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। उसके साथ ही आपको 88 ms की लैटेंसी देखने को मिल जाती है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया होगी। और एडवांस टच कंट्रोल यानी कि गेस्चर कंट्रोल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक ऑलराउंडर ईयरबड है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको एक ऑलराउंडर ईयरबड लेना है तो Realme Buds Air 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको एक बैटरी वाला ईयरबड लेना है, नॉइज शॉट्स XO की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सो
दिस इज टेक इट ट्रेंड, आई एम धनंजय और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।